हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी यूजीसी नेट एंड यूपीएससी के एग्जाम में, और दोनों एग्जाम्स में से किस एग्जाम को क्रैक करके आपका फ्यूचर ज़्यादा ब्राइट होगा, क्या क्या कंपैरिजंस हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं नेट के और क्या क्या एडवांटेजेस है यूपीएससी के नेट पे। ठीक है, सो ये सब चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती ही रहती हूँ। इसके अलावा आप एमएस स्टडी गुरु फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। एंड डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मेरी डेली स्पेशल क्लासेस के लिंक जो हैं वो आपको फ्री स्पेशल क्लासेस के एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस होती हैं उनके लिंक आपको मिलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट एंड यूपीएससी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किस में ज़्यादा एडवांटेज है। सो जब भी आपकी ग्रेजुएशन ख़त्म होती है तो ग्रेजुएशन के बाद मन में एक सवाल आता है कि हम अभी मतलब किस फील्ड में जाएं, आगे मास्टर्स करें या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, क्या करें। तो बहुत सारे लर्नर्स जो हैं उनके माइंड में यूपीएससी का एक ड्रीम सा होता है कि हमें यूपीएससी क्लियर करना है। और जो मास्टर्स करके निकले हैं उनके माइंड में भी मतलब सेम यही चीज़ है कि नेट का एग्ज़ाम दें या फिर किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी है और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए प्रिपेयर करें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है इसमें आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगता। टाइम ज़्यादा इन द सेंस कि ये नहीं है कि आपको अपनी ज़िंदगी के 5-6 साल जो है वो देने ही पड़ेंगे यूपीएससी क्लियर करने के लिए। लेकिन जो प्रोफेसरशिप की लाइन होती है यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद, मेन तो आपका प्रोफेसर की स्ट्रीम होती है, उसके लिए कम से कम आपकी मतलब 27-28 साल आपकी इतनी उम्र जो है हो जाती है अपने आप को प्रोफेसर के लिए एलिजिबल करने में। ये दोनों में एक बहुत बड़ा फ़र्क रहता है। जैसे जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है इसके लिए मिनिमम एज लिमिट 21 है। सो जैसे ही आप 21 साल के होते हैं आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए अपनी प्रिपरेशन मतलब करके कहीं से भी कोचिंग लेनी है जैसे अभी आपको करना है। ठीक है, आपके पे डिपेंड करता है। आप अगर अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं तो 1 साल में भी निकाल सकते हैं, 2 साल में भी निकाल सकते हैं, है ना। सो अगर आप थोड़ा लाइटली ले रहे हैं ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपका एग्ज़ाम वो क्लियर भी हो जाएगा, बिकॉज इसमें भी कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है, इसका सक्सेस रेट भी बहुत ही वर्स है। और जो दूसरी तरफ प्रोफेसरशिप की लाइन आती है ना, प्रोफेसरशिप की लाइन आती है तो इसमें ये रहता है कि जैसे आपने मास्टर्स किया, मास्टर्स करने के बाद आपने नेट का एग्ज़ाम, उसमें भी यही है, आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहे तो 6 महीने में नेट का एग्ज़ाम निकाल लीजिए, आप चाहे तो साल में निकालिए, 2 साल में निकालिए। लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए सिर्फ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम ही सफिशिएंट नहीं है, उसके बाद आपको पीएचडी भी करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब पीएचडी करने के बाद आपकी कम से कम 3 से 5 साल की पीएचडी होती है, जिसके बाद आपकी एज जो है कम से कम 27-28 साल के आसपास तो हो ही जाएगी, अगर आप कम समय में नेट का एग्ज़ाम भी क्रैक कर रहे हैं तो उस 27-28 साल तक मतलब आप एलिजिबल होंगे प्रोफेसर बनने के लिए। लेकिन कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसके बाद रेगुलर पोस्ट मिल ही जाए। तो मैं तो यहाँ पे ओवरऑल ये बोलूँगी कि प्रोफेसर बनना जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उससे भी ज़्यादा टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि आपके एक पर्टिकुलर है कि 27-28 साल आपको अपनी एलिजिबिलिटी पूरी करने में लगाने ही पड़ेंगे। डेट्स वाई ऐसा बोलूँगी कि प्रोफेसर बनना यूपीएससी बनने से भी ज़्यादा टफ है। जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पर्टिकुलर इतनी एज लिमिट तक पढ़ना ही पड़ेगा। आप पे डिपेंड करता है, आप 1 साल में निकाल लीजिए, 2 साल पे निकाल लीजिए, मतलब वो चीज़ आप पे डिपेंड करती है। लेकिन उसके लिए आपको इतने साल अपने पीएचडी में रिसर्च में देने ही पड़ेंगे, देन यू आर ओनली एलिजिबल, तब भी आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, उस पर बस रेगुलर पोस्ट मिलती है नहीं, इट्स नॉट मैंडेटरी। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ रहती है, जिन बच्चों का जीआरएफ क्लियर हो जाता है, जिन बच्चों का मास्टर्स के बाद जीआरएफ निकल जाता है, उनको यहाँ पे एक बहुत बड़ी एडवांटेज ये रहती है कि उनके लिए पीएचडी एक स्टडी कम और एक जॉब की तरह ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें एक सैलरी, उन्हें एक फेलोशिप मिलती है अपनी पीएचडी करने के लिए, है ना। सो मीन्स कि वो पीएचडी करते वक्त भी फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट खुद को मान के चलते हैं। ठीक है ना, पीएचडी के वक्त भी वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट अपने आप को मान सकते हैं। सो जीआरएफ वाले लर्नर्स को यहाँ पे काफ़ी एडवांटेज होता है, क्योंकि उनके लिए एक पीएचडी बर्डन नहीं बनती, फाइनेंशियल बर्डन नहीं कोई क्रिएट करता।
है ना। सो ये बेसिकली डिफरेंसेस हैं जो नेट के एग्ज़ाम में हैं और जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आपकी मास्टर्स ख़त्म हुई है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें या नेट की तैयारी करें, तो सबसे पहले तो अपना इंटरेस्ट फॉलो कीजिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है। बिकॉज यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी आपका बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। ये नहीं है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रोफेसर बनना ज़्यादा डिफिकल्ट है, यूपीएससी क्लियर करना बहुत इजी है। यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए, हार्डवर्क चाहिए आपका, मतलब एकदम दिमाग घुमाने वाला एग्जाम होता है, ठीक है। इसके प्रीलिम्स क्लियर करने हैं आपको, मेंस क्लियर करने हैं, सो इसमें भी आपका हार्डवर्क बहुत होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए, प्रीलिम्स देखिए, मेंस देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं यूपीएससी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ अच्छी मेहनत करके, देन गो फॉर यूपीएससी। लेकिन अगर आपको लगता है कि यूपीएससी मुझसे नहीं होगा, ये मेरे लेवल से ज़्यादा टफ है एग्ज़ाम, ठीक है ना, बिकॉज अपने अंदर का सबको मतलब एक होता है, लाइट होता है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। वैसे मोटिवेशन के आधार पे जो मर्जी बोली जाओ, अब ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सबको अपने अंदर का पता है कि मैं किस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ और किस चीज़ के लिए मैं नहीं कर सकता। मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलती कि आप कर सकते हो ऐसे ही, मतलब फालतू का आपको वो करी जाना कि आप सब कुछ कर सकते हो। हर किसी का अलग अलग पैशन होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है ना, अलग अलग स्किल होती है, उसमें अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। तो ऐसा नहीं है कि हर कोई सब कुछ कर सकता है। तो आपको अपनी कैपेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि आप यूपीएससी का एग्ज़ाम के लिए इतनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इतने स्ट्रिक्ट एफर्ट्स लगा सकते हैं। अगर आपको लगता है देन गो फॉर यूपीएससी। अगर आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम टफ है, तो अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगी कि फिर नेट की इतनी अच्छी तैयारी कीजिए कि आपका जेआरएफ हो, सिर्फ नेट ना हो। बिकॉज सिर्फ नेट से वो एडवांटेज नहीं आपको मिल पाएगा जो जेआरएफ के साथ मिलता है। बिकॉज अगर आपका सिर्फ नेट क्लियर होता है ना, तो उसके बाद आपको पीएचडी तो करनी पड़ेगी, तो नेट के बाद आपको फेलोशिप अवेल नहीं होती, तो वो जो पीएचडी है वो आपके लिए फाइनेंशियली बर्डन भी साबित हो सकता है ना। आपको ऐसा लगेगा कि 27-28 साल तक मैं कुछ कमा ही नहीं रहा, जस्ट पढ़ी जा रहा हूँ, स्टडी ही करी जा रहा हूँ, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर आपको नेट की तरफ ही जाना है, यूपीएससी की तरफ नहीं जाना, देन गो फॉर जेआरएफ, ठीक है। तो फिर आप जेआरएफ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि मेरा सिर्फ नेट नहीं, मेरा जेआरएफ क्लियर हो, क्योंकि उससे मेरे लिए पीएचडी एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बर्डन नहीं बनेगा, ठीक है ना। सो ये फ़र्क है। मैंने आपको दोनों चीज़ें बताई हैं कि अगर आपका यूपीएससी में इंटरेस्ट है, नो डाउट यूपीएससी कीजिए, लेकिन अगर आपका प्रोफेसर बनने में इंटरेस्ट है देन प्रिपेयर फॉर जेआरएफ, मतलब अपने आप को जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कीजिए, नॉट ओनली फॉर यूजीसी नेट। So these are the basic advantages and disadvantages between UPSC and UGC नेट एग्जाम। इसमें डेजिग्नेशन को मैं कंपेयर नहीं करूँगी। यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी आपकी अलग ही डेजिग्नेशन होती है, और जो परमानेंट पोस्ट का प्रोफेसर होता है उसकी भी अपनी ही डेजिग्नेशन है। किसी की भी डेजिग्नेशन जो है वो लो या हाई नहीं है। बस मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जो एज है वो प्रोफेसर बनने में ज़्यादा लगती है, ठीक है, एज प्रोफेसर बनने में ज़्यादा आपकी लगती है। यूपीएससी का एग्ज़ाम टफ होता है, बहुत टफ होता है, लेकिन उसमें कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि आपको इतना टाइम देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप जेआरएफ करते हैं तो आपके लिए प्रोफेसर बनना ज़्यादा आसान है, ठीक है, यूपीएससी से। लेकिन अगर आप सिर्फ नेट के बेस पे पीएचडी कर रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा, मैं बोलूँगी, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है। सो गो फॉर योर इंटरेस्ट। यही चीज़ें आपसे आज की वीडियो में डिस्कस करनी थी। इसके अलावा मेरा अनअकैडमी पर यूजीसी नेट का प्लस कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स पेपर 2 के लिए आपको प्रिपेयर कर रही हूँ। सो अगर आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपका जो भी पेपर 2 है वो भी साथ में, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 के वो भी मिलते हैं, पेपर 1 भी मिलता है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको ये सब कुछ प्रोवाइड होता है, लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस। और इसके लिए आप मेरा रेफरल यूज़ कर सकते हैं सिमर 10, डिस्क्रिप्शन में भी ये लिखा हुआ है। इससे आपको 10% ऑफ मिलेगा अपनी प्लस की सब्सक्रिप्शन पर, ठीक है। और फ्री क्लासेस जो है मेरी अनअकैडमी पर वो भी चलती हैं। अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल सर्च करेंगे सिमरनजीत कौर, तो वहाँ पे आपको मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस भी मिलेगी। आपकी मर्जी है, पूरा कोर्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं देन गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर जस्ट रिवीजन वगैरह, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतना ही करना चाहते हैं देन गो फॉर फ्री क्लासेस, ठीक है ना। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।